एक और पहलू है इसका जो कि आपको सोचना है और समझना है। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उस लेवल पे चले जाते हैं, उस लेवल पे जाते हैं कि वो ओनर से बात कर रहे होते हैं ब्रांड्स के। और ये मुश्किल नहीं है, ओनर से भी बात कर सकते हैं, ओनर्स को भी गिफ्ट दे सकते हैं। एक और चीज़ आपका जो पहलू है वो ये है कि एक्सक्लूसिविटी। अब लेट सपोज वहाँ ब्रांड के ऊपर 6-8 लोग बैठे थे, आप ब्रांड को जब इतनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं, इतने अच्छे आपके ताल्लुकात होते हैं, तो ब्रांड बड़ा आपके साथ कॉन्फिडेंट होता है, ब्रांड आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता है। ये आपको एक्सक्लूसिविटी भी आप इसके ऊपर साइन अप कर सकते हैं। ट्रेडमार्क के भी बड़े मसले हैं। लिस्टिंग डेफिशिएंसी की रिपोर्ट जब हम बना रहे हैं, हमें ये भी देखना है कि क्या वो ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेज़ॉन पे या नहीं। दो चीज़ें चेक करनी है। तो पहले तो ये देख लिया कि जी ब्रांड रजिस्ट्रेशन कैसे देखते हैं। ज़्यादातर हम वो देखते हैं कि जी लिस्टिंग के ऊपर ईबीसी कंटेंट है, मतलब वो जो लिस्टिंग होती है ना जिसकी डिस्क्रिप्शन में फ़ोटोज़ भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। एक तो ये चीज़ से देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ कि जो ब्रांड का नाम आ रहा होता है ना, जो टाइटल के नीचे, जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो ब्रांड का अपना स्टोर खुल जाएगा, उसके अंदर सारी ब्रांड की प्रोडक्ट्स होंगी। लेकिन एक होता है स्टोर डिज़ाइन हुआ होता है, अमेज़ॉन पे जैसे डिज़ाइन करते हैं, बड़ी बड़ी इमेजेस लगी हुई होती हैं, नीचे सिर्फ ऐड टू कार्ट का बटन और प्राइसिंग आ रही होती है। तो ये स्टोर जो डिज़ाइंड होते हैं ना, वो उसका मतलब भी यही है कि वो ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेज़ॉन पे। अगर ये नहीं है, दोनों चीज़ें जो मैंने बताई, एक तो डिस्क्रिप्शन में और इधर ये नहीं है, तो इसका मतलब कम से कम अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है या ब्रांड ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है ट्रेडमार्क, क्या ट्रेडमार्क है या नहीं। इसके चेक करने के दो तरीके, या तो यूएसपीटीओ की वेबसाइट से खुद फाइंड आउट कर ले, जो मेरे ख्याल से टीज़ पता नहीं क्या नाम है उसका, वो जो सर्च करते हैं, तो वहाँ जाके हम कर सकते हैं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो एक तो ये चीज़ वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा सिंपल हल है, उस बंदे से डायरेक्ट पूछ लें कि क्या जी आपका ट्रेडमार्क है या नहीं है। वो कह देगा कि नहीं जी नहीं है, तो आप बताएंगे जी हम आपको ट्रेडमार्क में भी हेल्प कर सकते हैं, ट्रेडमार्क आप करवा सकते हैं। अब यूएस में है तो वो तो आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम से हो जाता है। एक क्लास के ऊपर तकरीबन $1000 खर्च होते हैं, $900 कुछ खर्च होते हैं। आपने यहाँ पे किसी किस्म का माइंड बड़ा क्लियर रखें, आपने किसी किस्म की दिहाड़ी नहीं बनानी। अगर ब्रांड रजिस्ट्री में उसका $925 खर्च आ रहा है तो $925 ही चार्ज करना है ब्रांड को, और ब्रांड को बाकायदा आप उसकी इनवॉइसेस वगैरह सब देते हैं जो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको दे रहा है। अगर आप यूके में हैं तो फिर यूके का जो प्रोसेस है ट्रेडमार्क रजिस्टर करने का या ब्रांड रजिस्ट्री का, वो आपको फॉलो करना होगा। अक्सर और बेशतर ब्रांड आपसे कहेंगे कि जी ट्रेडमार्क हुआ है, ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होगी अमेज़ॉन पे, तो आप कहें जी मैं ब्रांड रजिस्ट्री कर दूंगा। ब्रांड रजिस्ट्री करने के लिए सेलर अकाउंट ज़रूरी है। सेलर अकाउंट आप अपना यूज़ कर सकते हैं। ब्रांड का अगर अपना अकाउंट है सेलर का तो वो वहाँ से कर ले। अक्सर ब्रांड के नहीं होते, और हम मशवरा भी नहीं देते कि जी आप अपना अकाउंट खोलें और उससे ब्रांड रजिस्टर करें। हम कहते हैं हम कर देते हैं, हम अपने पास से कर लेते हैं, हम अपने अकाउंट से कर लेते हैं। इसका मतलब तो अब आपकी बॉन्डिंग वैसे ही मजबूत हो गई ना। ब्रांड की ब्रांड रजिस्ट्री आपके सेलर अकाउंट में आ गई। लेकिन इसके लिए राइटिंग में ब्रांड से लेटर हेड के ऊपर परमिशन ज़रूरी है। ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, अमेज़ॉन ने नहीं कहा, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। मैं समझता हूँ कल को ब्रांड खुदा न खास्ता आपको तंग करे तो आप उसको ये दिखा सकेंगे जी आपने परमिशन दी है रिटर्न में। और आप ये भी बता दें कि आप अपने सेलर का एक्सेस ब्रांड को नहीं देंगे ब्रांड को नहीं मिल सकता। तो उसके अगर ऐसी सिचुएशन है, ब्रांड उससे एग्री नहीं करता, तो ब्रांड अपना अकाउंट ओपन करे, सेलर का जो भी उसका मालिक है वो ओपन करे, वहाँ से करा लें।